आप लोग कैसे हो? खैर अच्छे ही होंगे। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया था शायद मेरा। तो मैं फिर से लेके आ जाऊँ कुछ ऐसी कहानियाँ मेरे स्कूल के दिनों की, जब मैं 3 क्लास में था, या फिर शायद बोल सकते हो 2 में था। हाँ, मैं 2 क्लास में था। हमें प्रेयर के टाइम 1 घंटा तक प्रेयर करवाते थे। प्रेयर ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा था, चलो यार अब कम से कम प्रेयर ख़त्म तो हो गया, क्लास जाएंगे, मस्त बैठेंगे, मैम सर लोग के आते तक से खेलते रहेंगे, बच्चे लोग को मारेंगे नर्सरी के। उन लोग कुछ बोल तो सकते नहीं है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, प्रेयर ख़त्म होने के बाद स्टेज में एक आदमी आया, वो बोलने लगा प्रेयर ख़त्म हो रही है करके, हो गई है करके। तभी एक बच्चा आया, उसे कान पे कुछ खुसुर फुसुर कर दिया। ठीक है, खुसुर फुसुर करने के बाद बोला रुकिए बच्चों, अब प्रिंसिपल सर आके 2 लफ्ज़ कहेंगे। फिर मैं तो पूरा शौक हो गया था। मैं ही नहीं, पूरे स्कूल के बच्चे थक गए थे, बात से बहुत गुस्सा हो गए थे। प्रिंसिपल सर आए और अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक की पूरी कहानी बताने लगे। आखिरी में जब वो बोल रहे थे उम्मीदों की सीढ़ी पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उतने में एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। उस सर उसको देखे और हम लोग बोले अरे देखो देखो बेहोश हो गया, कहीं गिर मर थोड़ी है आखिर। सर बोल रहे हैं छोड़ो उसको, उम्मीदों की सीढ़ी पे कोई नहीं चढ़ सकता। पीछे से 2 और बच्चे गिर गए। फिर सर ने कहा ठीक है चलो, और नहीं तो रोक देंगे सीढ़ी में चढ़ने से। हम क्लास गए हमेशा तो। और फिर कल स्कूल के दूसरे दिन मेरी मम्मी ने कहा स्कूल की फ़ीस आज तू जाके भर दे। हमेशा तो वैसे मेरी मम्मी भर देती थी स्कूल की फ़ीस को, लेकिन उस दिन मम्मी को कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो उन्होंने कहा मुझे भरने के लिए। अब बताइए, 1 क्लास का एक बच्चा जिसने आज तक 20 रुपये का नोट नहीं देखा, उसे 1000 रुपये का नोट मम्मी दे के बोल रही है प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके दे के आ। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस स्कूल गया। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने वाला था, तभी मैं सोचा, अब मैं सोच रहा था मैं जाते जाते कि मम्मी ने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस में दे कर आना, प्रिंसिपल ऑफिस में दे कर आना, लेकिन मम्मी ने ये तो नहीं बोला कि किसको दे के आना है प्रिंसिपल ऑफिस में। मैं सोचा कहीं चौकीदार को तो नहीं देना। चौकीदार के पास गया, सोचा चौकीदार कहीं मेरे पैसे लेके ना भाग जाए, बड़ा भूतिया वाला आदमी दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए चौकीदार अंकल जी आप मेरे पैसे देने और प्रिंसिपल सर को मत करेंगे। अरे हाँ बेटा, 2 दोनों में पैसे मिलते तो मैं प्रिंसिपल सर को दे दूंगा। अरे भागो साइकिल में, ए रवान चुपन नीचन, आज 1000 रुपये मिल गए रे, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए मैं खुद प्रिंसिपल ऑफिस गया। वहाँ जाके सोचने लगा मैं, अगर मम्मी ने मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में देने के लिए कहा है पैसा और मुझे ये नहीं पता है कि किसको देना है, सोचता हूँ कि मैं सोचा अपना IQ 100 लेवल का दिमाग लगाता हूँ। सोचा मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में कौन रहता है, प्रिंसिपल ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है, यानी मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल को देने को कहे हैं। ये देखा मेरा IQ 100 लेवल दिमाग। मैं सोच रहा था, तभी प्रिंसिपल ऑफिस के बगल वाले टेबल में बैठे हुए एक आदमी ने कहा क्या बेटा कुछ काम है क्या? बोला नहीं नहीं सर कुछ नहीं, वैसे भी कैच कर लोगी। क्या कहा? कुछ नहीं सर कुछ नहीं। मैंने पूछा प्रिंसिपल सर कहाँ गए हैं? वो बोले अरे वो तो वॉक पे गए हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो मैं जाता हूँ करके मैं गया। मैं प्रिंसिपल सर को ढूंढ ढूंढ के थक गया था, पूरा पसीना हो गया था, मैं दौड़ दौड़ के उनको ढूंढ रहा था। अचानक मुझे उधर से एक प्रिंसिपल सर दिखा, बहुत दूर में खड़ा। मैं दौड़ते हुए गया, सर पैसे, सर फीस, सर पैसे, सर फीस चिल्लाते हुए गया। सर ने मुझे आते हुए देख लिया। अब आप ही बताइए, उनके हिसाब से सोचूं तो एक 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 1 क्लास का बच्चा उनको अचानक से दौड़ते हुए आके पैसा देने लगता है पूरे क्लास के सामने, वो ऐसे में क्या करेंगे सर? मैं दौड़ते हुए गया, सर मैंने कहा सर पैसे पैसे, फीस सर फीस ले लो सर, कोई नहीं देख रहा, ले लो फीस सर। उन्होंने मुझे ऐसे चाटा चाटा चाटक लगाया ना, वो कहा चट चट, मम्मी बस तमीज नहीं क्या, यही सिखाया तुम्हारे वालों, चट चट कान में पेरेंट्स को लेके आना, चट चट बस। बहुत बुरा हुआ था उस टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा मेरी कॉलेज की दिनों की मज़ेदार कहानी सुन के।